खिताब को बराह रास्त लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन मीडिया से गुफ्तगू। इसी तरह नेशनल असम्बली के जो इलेक्शंस हैं ये 6 महीने के अंदर होंगे। इसी तरह 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान के भी 6 महीने में होंगे। तो मुझे ये बता दें कि आइंदा के इलेक्शंस के लिए कैसे हम ये तस्वुर कर लें कि अगला इलेक्शंस वो 13 महीने की बजाय वो 3 साल या 13 साल पे चला जाए। और बदकिस्मती की बात ये है कि आपके अपोजिशन लीडर ने कहा था कि अगर 10 साल भी इलेक्शन नहीं होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर मुझे बता दें इसमें और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में जिसने कहा था कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे लेकिन 11 साल के लिए नहीं कराए और अगर इस दौरान बीच में कराए तो वो भी गैर जमाती लूले लंगड़े से। लिहाजा आज आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये खुश आइन तो ऐसा सच है कि इलेक्शन की तारीख आ गई है, लेकिन ज़रा सा माजी करीब में चले जाएं। सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल की डेट दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले में कहा था कि विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप तारीख दें। फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज की थी तारीख 30 अप्रैल और वो सदर पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दी थी वो के पंजाब के लिए और उसके नॉमिनेशन फॉर्म्स भी जमा हो गए थे। लेकिन पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और गैर जानिबदार रहने की बजाय जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अज खुद पावर न होते हुए 8 अक्टूबर की तारीख दे दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी लेकिन उसमें भी इलेक्शन नहीं हुआ। फिर 8 अक्टूबर की डेट हमारे कान पक गए सुन सुन के कि जनाब 8 अक्टूबर को इलेक्शन इकट्ठे होगा। फिर नहीं हुआ 8 अक्टूबर को। फिर सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख प्रपोज की थी, उसमें भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि आईनी सरबराह हैं आपकी रियासत के, उसको कंसल्टेशन में मिलने की बजाय एक ख़त के ज़रिए कहा कि हम आपको मिलना नहीं चाहते और आपके पास कोई पावर नहीं है। फिर आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन अमेरिकन एम्बेसडर से तो मिलना पसंद किया लेकिन आईनी सरबराह से मिलना पसंद नहीं किया। और उसके बाद क्या होता है, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब जनवरी में इलेक्शन होंगे। फिर जनवरी की बजाय अब 8 फरवरी की तारीख बिल आखिर उनके दरमियान तय हो गई है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या इस बात की गारंटी है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन हो जाएंगे? इसलिए कि पिछली 6 तारीखों पे किसी एक तारीख पे भी इलेक्शन कमीशन ने और पीडीएम की जमातों ने और केयर टेकर्स ने अपने आप को तैयार नहीं किया उस इलेक्शंस के लिए। आज एक लाडले सुपर लाडले नवाज शरीफ और पीएमएलएन के लिए सारे रियासती इदारे बांदी बन के खड़े हुए हैं। आपने देखा कि एक इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ जब लंदन में बैठा 4 साल से इस कानून का मजाक उड़ा रहा था, वहाँ आपका रियासत का एक मुजरिम है और रियासत का एक मुलाजिम डॉक्टर फैसल उसको किस तरह प्रोटोकॉल दे रहा था और किस तरह उसको बयानिया याद करा रहा था। सवाल ये पैदा होता है क्या ये केयरटेकर्स के कहने पे कर रहा था या मुख्तदर तबकों और हलकों के कहने पे कर रहा था? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? फिर जब वो एयरपोर्ट पे आता है तो जिस तरह उसके साथ सलूक किया जाता है एक स्टेट गेस्ट का और जिस अंदाज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाया जाता है, इदारे जाते हैं, फिर जिस तरह लाहौर में सीसीपीओ हो रहा है और प्रोटोकॉल दे रहा है, मुझे बताएं उसके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान में 100 मकामात पे पीटीआई ने दरख्वास्तें दी कि जनाब हमें जलसा करने की इजाज़त दें। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे सिर्फ एक जगह पे इजाज़त मिली, वो काना लाहौर में, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मोहसिन नकवी से पूछा गया कि ये क्यों किया तो उन्होंने कहा जी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो भाई मद्दे मुकाबिल आप एक क्रिमिनल को तो इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो और जो जिनका हक है कि पीटीआई इस वक्त भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। इस वक्त भी इमरान खान सबसे
पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, वो वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है। आप अगर उसको जोर ज़बरदस्ती जबर और बर्बरियत से आप पीटीआई को क्रश करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान फेडरेशन को होगा, उसका नुकसान रियासत को होगा, उसका नुकसान रियासती इदारों को होगा। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप इस तरह के मिस एडवेंचर करें या आप इस तरह के एडवेंचर करें, इसलिए कि 16 महीने की कारकर्दगी के नतीजे में आज आपके पूरे पाकिस्तान के 16 महीनों में 12 लाख से ज़ायद प्रोफेशनल्स ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और दुबई की तारीख में और पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा पिछले 1 साल में वहाँ इन्वेस्टमेंट की है। जी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। पंजाब असम्बली और पंजाब सुन लें, जवाब सुने। पंजाब असम्बली और केपी असम्बली आइन और कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में पीटीआई के वकील शुएब शाहीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी शक है कि ये तारीख मुकम्मल नहीं है और अगर इससे ज़्यादा डेट आगे बढ़ाई गई तो तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी कौम। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त इस्लामाबाद में पीटीआई के वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।